सर्वदा जी। प्रेमी जी, आवाज आ रही है? जी प्रेमी जी, आपकी आवाज आ रही है। सत संपत के कारण जतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना प्रभात। सत संपत के कारण जतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना प्रभात। अपने जन्म का करो विचार, मानुष दे जग दुर्लभ सार। सब जीवों में तिसकी वड्याई, सत्य विवेक तिसमें अधिकाई। विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। सत विवेक यह प्रधान, साचे धर्म की आवा पहचान। सत विवेक ये जीवन सार, हृदय आवा सतनाम निरंकार। सत विवेक अमृत की खान, सत मार्ग का मिला निधान। सत विवेकी सत गति को पाए, सुफल दई धर सजन आए। सत विवेक तब पूर्ण होई, साचे नाम में विरत समोई। नींद त्याग उठ काल विचार, सत स्वरूप खोजो जग सार। घड़ी घड़ी काया बिन साए, समा गया फिर हाथ न आए। अजू न बिगड़ा तेरा कुछ, सिमरो नाम मन हरो कुपथ। साचा नाम तू जप कर तार,
मानुष जन्म का ये फल सार, मानुष देखो धार के सत मार्ग को घाल, मंगत जतन सुखदाई ये जीवन करे निहाल, मानुष देखो धार के सत मार्ग को घाल, मंगत जतन सुखदाइये जीवन करे निहाल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वे आधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धे मात्र शक्ति, बचपने में जब स्कूल जाया करते थे, जिन बच्चों को पाठ याद नहीं होता था, मास्टर जी उनकी छुट्टी नहीं करते थे, खड़ा कर देते थे, पाठ याद करो, सुनाओ, फिर छुट्टी मिलेगी। बच्चे कोशिश करते थे 10-5 मिनट में फिर याद कर लेते थे, पर हम ऐसे नालायक हैं कि उम्र गुजर गई मगर पाठ याद नहीं किया, चेते में नहीं रहा। महाराज जी फिर हमें प्रेरणा दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं कि शायद जाते जाते इसका कुछ बन जाए। महाराज फरमान करते हैं, अपने जन्म का करो विचार। मैं दूसरे के अवगुणों को देखता रहता हूं, खोजता रहता हूं, चोंच मार मार के दूसरे के अंदर जो अवगुण है, जो कमियां हैं, उनको खोजता हूं। अपने आंख में जो शातीर है उसको नहीं देखता, दूसरे की कमियां देखता हूं, गिनता हूं, दूसरे को बताता हूं, अपने बारे में विचार नहीं करता। महाराज मेरी पर्सनल अपनी बात कर रहे हैं, मेरे महाराज कहते हैं, अपने जन्म का करो विचार। क्या विचार कर तू इस जन्म में? मानुष दे जग दुर्लभ सार। अगर दुनिया में कोई दुर्लभ चीज है तो मानुष की देह है, किसी पशु पक्षी की नहीं, केवल और केवल अशरफुल मखलूकात ये मानुष की देह है। महाराज ने कहा मानुष दे जग दुर्लभ सार। एक तो दुर्लभ है और सार बात है, तो बाकी बातों को याद रख या ना रख, इस बात को याद रख के जो देह तुझे मिली हुई है कुछ समय के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। लाल दास गोविंद भज आलस मनो विसार, रछ पराया कारज अपना बरत लियो दिन चार। ये रथ मिला हुआ है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। ये रथ तुझे मिला हुआ है, तू इस पर चढ़ जा, नाम की पूंजी तू इकट्ठी कर ले।
फिर महाराज फरमान करते हैं, सब जीवों में तिसकी वड्याई। अब कितने जीव हैं, चरिंद परिंद, धरती पर रहने वाले, आसमान पर उड़ने वाले, बड़े बड़े खूंखार, बड़े बड़े बलशाली, उनकी कोई गिनती नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं, वाणी ये कहती है कि मानुष के जन्म की बड़ी वड्याई है। क्यों वड्याई है? सत विवेक तिसमें अधिकाई। चालाकी तो बाकी जीवों में भी है, लेकिन जो विवेक है वो केवल और केवल मानुष जामे में है। योग वशिष्ठ में राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद जो हुआ, उसमें राम जी तो मालिक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मगर जगत को बताने के लिए राम जी कहते हैं, वशिष्ठ जी सत्संग से क्या मिलता है? वशिष्ठ जी कहते हैं, सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक का मतलब यह है कि असल और नकल की, सत और असत की पहचान हो जाना, डिफरेंशिएट कर लेना, पता लग जाना कि ये चीज सत्य है और ये चीज असत्य है। अब ख्याल तो हम भी करते हैं कि विवेक हमें है, पर दौड़ते तो सारा दिन पैसे के पीछे ही है। नाम के पीछे तो कोई नहीं दौड़ता, सिमरन के पीछे तो कोई नहीं दौड़ता। अगर सिमरन सत्य है, ईश्वर सत्य है, मालक सत्य है, तो उसकी तरफ तो 24 घंटे में कोई वक्त उसके हिस्से में आता ही नहीं। बाकी हर काम बड़ी प्रायोरिटी से, बड़ी रुच रुच के हम कमाते हैं। रुच रुच प्रेम कमायो, प्रभ सिमरन के माई, मंगत समा नहीं पाएगा, जब माटी में लीन समाई। महाराज जी का फरमान है, पर कितना हम उसको वजन देते हैं, कितने प्यार से, कितनी रुच बुझ करके हम संसार की चीजें कमाते हैं, इकट्ठी करते हैं, आयु पर्यंत लगे रहते हैं, थकते ही नहीं। 1 मिनट में हर चीज बेगानी हो जानी है, उनकी हो जानी है जिनमें कभी फिर किसी जन्म में कोई वास्ता पड़ना ही नहीं है। पर मैं जो हीरा मणि है उसको छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगा हुआ हूं। महाराज फरमान करते हैं, विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। अब पशु जो है, मेरे तेरे की समझ तो उनको भी है। महाराज जी का एक उपदेश है, बकरी अपने बकरोटे को दूध पिलाएगी। हालांकि अजड़ में और भी बकरियां भी हैं और बकरोटे भी हैं, मगर ना तो बकरोटा दूसरी बकरी के पास जाएगा और ना दूसरी बकरी उसको दूध पिलाएगी। इतनी समझ उनको भी है। हम समझते हैं कि ये समझ हमें है, इतनी समझ उसमें उनमें भी है। अब उनमें और हमारे में फर्क क्या है? एक भेड़ चाल होती है, सब समझते हैं, हम भी समझते हैं। जब भेड़ें चल रही होती हैं, सबसे अगली भेड़ अगर कुएं में गिर जाए तो उससे पिछली देख रही है कि वो कुएं में गिर रही है, मगर वो रुकेगी नहीं, वो भी कुएं में जाएगी, वो रुकेगी नहीं। पूरी की पूरी कतार आजड़ी देखता रहेगा, पूरी की पूरी सारी भैंसें कुएं में गिर जाएंगी, वो रुकेगी नहीं। हम भी भेड़ चाल में ही हैं। ये मुगालता है कि हम बहुत समझदार हैं। हमारे पिता पितामह दादा बड़े बड़े हमारे चले गए, पर हम इस ख्याल में बड़े पक्के हैं कि नहीं नहीं, गलती तो उनसे हुई थी। कोई ना कोई, उस टाइम तो डॉक्टर थे ही नहीं, ना ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट था, ना फोर्टिस था, ना पीजीआई थी। अब तो एक से एक चीज है, पैसे जेब में होने चाहिए, डॉक्टर की क्या मजाल है। हम भेड़ चाल में है।
महाराज जी का वचन भूल जाते हैं, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना प्रभात। पानी का ये बुदबुदा, छिन में बिन से जात। पानी का जो बुदबुदा है, बुलबुला जो उसका है, वो बना पानी से ही है, मगर अगले क्षण वो बुदबुदा खत्म हो जाएगा। ऐसा ही मेरा जीवन है। जो अंजलि का नीर, हाथ पर पड़ा हुआ पानी कितनी देर रह सकता है? नहीं रह सकता। मगर क्या ये सारे जित दृष्टांत महाराज जी के दिए हुए, महाराज जी की वाणी के, जब कोई प्रेमी वाणी पढ़ता है तो बाकी प्रेमी उसका ऐसा साथ देते हैं कि बिना सोचे समझे उन्हें पता होता है कि अगला शब्द महाराज जी का हुक्म क्या आने वाला है। हर चीज याद है मगर जीवन में उतरती नहीं, इसलिए पाठ है, इसलिए दोबारा याद करने वाली बात है। फिर महाराज फरमान करते हैं, सत विवेक यही सुख रास। क्या विवेक? पर उपकार में होए निवास। दूसरे के भले में मेरा निवास, यानी मेरी बुद्धि का निवास जो है, मेरी सोच शरीर से, मन से, कर्म से दूसरे का भला करने की हो। अब मैं तो दूसरे का कंबल उतारने पे हर वक्त तैयार हूं। मौका मिलना चाहिए। दूसरे की चीज अपनी करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, अपनी जेब से 4 आने निकालने में बड़ी परेशानी होती है। दूसरे कोई प्रेमी प्रसाद बनाए, हलवा बनाए, घर बुलाएं, सत्संग कराएं, कीर्तन कराएं, वहां तो मैं खूब छक के आऊंगा। प्रसाद ही खाना है। अब कितना खाना है ये तो फिर मैंने पीछे आगे पीछे देखना नहीं ना। मेरा मन भी करे ना, कभी मेरा मन भी करे कि कितना समय हो गया मैं लोगों के यहाँ, प्रेमियों के यहाँ, जो सिर पर बिठाते हैं किसी प्रेमी को, तो उस तरफ परोपकार। फिर परोपकार ये भी है कि दूसरे के अंदर उस खुदा को देखना, परमात्मा को देखना, कि मुझे अगर बहुत सर्दी लग रही है, किसी और गरीब गुरबे को भी तो लग ही रही होगी, कोई मैं उसका ख्याल करूं। फिर महाराज जी फरमान करते हैं, सत विवेकी सत गति को पाए। जिसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है पूर्णतया, वो फिर अपनी मंजिल को पा लेता है। लेकिन जिसको समझ आई ना, जिसका मोतिया बिंद दूर ही ना हो, आंख में जो दृष्टि दोष है वो दूर हो ही ना। दृष्टि दोष यही है कि संसार को हर वक्त सच मानना, ए जग मिठा अगला किस डिठा, ये दृष्टि दोष है। क्योंकि अभी तो हर चीज मुहैया है, मेरे अपनी मर्जी का मैं खाना खा सकता हूँ, मर्जी का सो सकता हूँ, हीटर भी है, एसी भी है, जिस चीज की जब जरूरत होगी इस्तेमाल कर लेंगे। महाराज हुक्म करते हैं, प्रेमी सत विवेकी सत गति को पाए, सुफल दई धर सहजन आए। उनका जीवन सफल है, उनकी देह सफल है। उन्होंने इस देह को रथ समझा, उन्होंने इस देह को सही इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया, तो रिजल्ट उनका अच्छा आया। मेरे एक टीचर थे, मैं कई बार जिक्र करता हूँ, वो मुझे समझाया करते थे, बेटा पढ़ते पढ़ते ना 31 मार्च का दिन याद रखना, और जब पढ़ने के बाद जीवन में चले जाओ तो मौत का दिन याद रखना। क्योंकि महाराज जी ने फरमाया कि मौत बड़ा गुरु है। 31 मार्च को जब रिजल्ट निकलता है तो बहुत बच्चे हंसते हैं, कुछ नालायक रोते हुए घर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 31 मार्च को याद नहीं रखा। टीचर का कोई गलती नहीं है, टीचर ने तो पर्चा देकर नंबर मार्क्स दे देने हैं। इसी तरह ईश्वर ने भी कोई गलती नहीं खानी। मेरी जमीर मेरे साथ है, मेरी जमीर मेरे किए की गवाही दे रही है, तो ईश्वर ने मेरी जमीर को देखते हुए फैसला देना है। वो अल्लाह ताला निहायत दयावान है। मगर मैं जीवन जीते जीते कभी मैंने ख्याल किया कि अगर परमात्मा से मैं दया चाहता हूं, उससे दया की भीख मांगता हूं, कभी गरीब गुरबा कोई मेरे सामने आ जाए, कोई असहाय आ जाए, तब मेरी क्या पोषण होती है। घड़ी घड़ी काया बिन साए। शरीर ना एकदम समाप्त नहीं होता,
अभी एक नया साल आया तो कैसे जोर शोर से नया साल मनाया गया, जैसे बड़ा कोई तीर मार लिया हो। नया साल आ गया है। मैं पीछे एक दिन ट्रिब्यून पढ़ रहा था, उसमें एक सरदार जी का बड़ा अच्छा लेख आया, मैं उनके लिए थैंकफुल हूं। उन्होंने लिखा कि एक चीज इंसान बनाता है, एक परमात्मा बनाता है। दिन रात परमात्मा ने बनाए, वाहिगुरु ने बनाए। ऋतुएं परमात्मा ने बनाई, सर्दी गर्मी, लेकिन कैलेंडर हमने बनाया। आज मंगलवार है, आज बुधवार है, ये हमने बनाया। अब ये जनवरी का महीना है कि ये फरवरी का महीना है, ये इंसान ने बनाया। तो अब नया साल आया है इंसान का बनाया हुआ, तो जिसने ये नया साल हमें दिया, हमें करना क्या चाहिए? उन्होंने एक लफ्ज लिखा, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, एहसानमंद होना कि परमात्मा तूने 60 साल पहले दिए, एक साल तू और दे रहा है, तेरी बड़ी कृपा, मैं लायक इसके नहीं हूं, लेकिन तेरी दयालुता से, तेरी कृपा से कुछ समय और मिल रहा है इस जामे में, तो कृतज्ञता जो है ना, बड़ी चीज है। और दूसरा, अगर एक साल और मिल रहा है तो मैं ख्याल करूं कि पीछे 60 साल अगर मैंने गवा दिए, तो इस बार जो कुछ समय मिल गया और इसमें नाम सिमरन हो जाए, इसमें कोई सेवा हो जाए, इसमें कोई अच्छा काम हो जाए, तो क्योंकि समा गया फिर हाथ ना आए। किसी ने कहा, दिन जो पखेरु होते, ये एक जो चले जाते हैं ना, वो नहीं आते। पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता। मोती के दाने खिलाने के बाद बिना कहो कि वो दिन आ जाए ना, फिर महाराज जी फिर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर हमें हमारा ढालस बना रहे हैं। अजू ना बिगड़ा तेरा कुछ, अभी तेरा बिगड़ा कुछ नहीं, अभी भी अगर तू सुधर जाए तो तुझे फिर मानुष का जन्म वो परमपिता परमात्मा दे सकता है, मगर तू बंदा बन जा। अगर तू बंदा बन जाए ना, अब भी इस उम्र में भी, आखिरी वक्त में भी, तो तेरा कुछ बहुत कुछ समझ सकता है। अजू ना बिगड़ा तेरा कुछ, सिमरो नाम, मन हरो कुपथ। सारी उम्र तूने संसार का सिमरन किया है, जो समय नए साल में तुझे फिर मिल गया है, इसमें तू ना नाम का लड़ पकड़ ले, इस बात को पल्ले बांध ले, गांठ बांध ले। सिमरो नाम मन हरो कुपथ। नाम का सिमरन करेगा ना, कुपथ से बच जाएगा, गलत रास्ते से बच जाएगा, सही रास्ते में चला जाएगा। एक गुरु अमरदास जी हुए हैं, जब वो गुरु अंगद देव जी की शरण में आए, उन्होंने उनको गुरु ग्रहण किया। वो 62 साल के थे। अब 62 साल में उन्होंने गुरु ग्रहण किया और इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि हुक्म हुआ कि वो गुरु गद्दी पर बिठाए गए, और कैसे कैसे उनके द्वारा आशीर्वाद दिए गए। तो महाराज फिर हमें चेतावनी दे रहे हैं, अजू ना बिगड़ा तेरा कुछ, सिमरो नाम मन हरो कुपथ। फिर एक लाइन महाराज जी वो मेरे लिए फरमान कर रहे हैं, और उपदेश देवन का छोड़। मेरी सारी जिंदगी ना दूसरों को उपदेश देने में गुजर गई, अपने बारे में अपना मन सोधा नहीं, अपने बारे में तो कभी विचार ही नहीं किया, दूसरे को मैं सीधा करने की कोशिश में लगा रहा। और उपदेश देवन का छोड़, अपने मन का तू पाप निचोड़। अब इससे ज्यादा सरल भाषा में कोई नहीं समझा सकता। अपने मन का तू पाप निचोड़। अब तो ये आ गई है ना, वॉशिंग मशीन आ गई है, कपड़ा डालो धुल के आ जाता है। जब छोटे थे तो माताएं बहनें कपड़ा धोने के बाद ना, उस पानी उसका निकालने के लिए एक साइड से एक माता पकड़ती थी, दूसरे में बहन पकड़ती थी, उसको ना वट दे दे के उसका पानी निकाल देते थे, फिर वो जल्दी सूख जाता था कपड़ा।
तो जो मेरे अंदर के वट है ना, मेरे अंदर के जो पेच है, खम है, इनको मैं ऐसे निचोड़ दूं जैसे वो माताएं कपड़े को निचोड़ती थी, उसमें एक बूंद पानी की नहीं रहने देती थी। महाराज फरमान करते हैं, औरा उपदेश देवन का छोड़, अपने मन का तू पाप निचोड़। फिर महाराज फरमान करते हैं, अपनी खुलासी की सात तदबीर, तू दूसरे को छोड़ दे, तू लेता क्या है दूसरे से, तू अपने बारे में विचार कर कि तेरी मुक्ति कैसे हो सकती है। कोई पंडित, कोई भाई मरने के बाद, कोई मुल्ला, कोई पाठी तेरी मुक्ति नहीं करा सकता। तू जीते जी अपना जन्म सुधार सकता है। पहली लाइन का विचार करो कि अपने जन्म का करो विचार। फिर महाराज यहाँ फरमाना, अपनी खुलासी की सात तदबीर, तदबीर कहते हैं नुक्ते को, जो भी नुक्ता कारगर हो सके तू कोशिश ये कर कि कैसे तेरी मुक्ति हो सके, तेरी खुलासी हो सके। अगर ऐसा तूने ना सोचा ना, वक्त गवाए रोए आखिर, अगर वक्त चला गया तो फिर तू रोता हुआ जाएगा। रोता आया जगत में, साचा नाम तू जप करतार, मानुष जन्म का ये फलसार। तू उस परमात्मा का सिमरन कर, उसके नाम का ख्याल कर, और मानुष जन्म की ये सार बात है। और जितनी बातें वो असार हैं, वो कूड़ हैं, उनका कोई वास्ता ही नहीं है, कोई उनकी कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, उनकी अहमियत ही कुछ नहीं है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंस की बात है, वो कहते हैं गल किसे पुछनी नहीं, कर्मा दे होणगे नबेड़े, गल किसे पुछनी नहीं, मानुष देह को धार के सत मार्ग को घाल। घाल कहते हैं घालना करनी। एक घालना मैं करता हूँ, सारी उम्र संसार के लिए करता रहता हूँ, गोडों में दम नहीं रहता, मोढों में दम नहीं रहता, दिमाग काम करना बंद कर देता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, दांत काम नहीं करते, मगर मैं लगा रहता हूँ। महाराज फरमान करते हैं, मानुष देह को धार के सत मार्ग को घाल, मंगत जतन सुखदाई है। तूने आज तक जितने जतन किए हैं ना, वो तेरे लिए दुख का रूप बने, अब बने, साल बाद बने, 10 साल बाद बने, तुझे आखिर में दुख का ही तजुर्बा होगा। महाराज फरमान करते हैं, तू अच्छे मार्ग पर चल, उसका सिमरन कर, मंगत जतन सुखदाई है, द ओनली वन, सिर्फ यही जतन तेरे लिए सुख का मौजू बन सकता है। जीवन करे निहाल में, बस 1 मिनट के लिए महाराज जी का एक हुक्म है, बस वो मैं आपकी सेवा में। सत सिमरन ये नियम इंसान से देवता बनाने वाला है, नास्तिक से आस्तिक बनाने वाला है, अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला है, दुख और सुख में धीरज देने वाला है। बैर और बखीली से छुड़ाने वाला है, इस चंचल मन को निश्चल करने वाला है। सब इबादत, रियाजत, भक्ति, योग सत सिमरन ही है। सब ग्रंथों की सार, सब गुरुओं की हिदायत, सब अवतारों का जीवन सत सिमरन ही है। मानुष जिंदगी को पवित्र करने वाला, कर्म के जाल से छुड़ाने वाला, तृष्णा की आग से ठंडा करने वाला, अविनाशी सुख देने वाला सत सिमरन ही है। सत सिमरन असली बुनियाद है और सब नियम इसके मुआवन हैं, यानी इसकी ब्रांचेस हैं, इसके नीचे हैं। सिमरन की सबसे ऊंची पदवी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।